हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल एमआर बेस्ट एजुकेशन में स्वागत है। आइए आज हम गणित में अध्याय 1 से लेकर अध्याय 7 तक की चर्चा करने वाले हैं। यानी आज हम कुछ आपको सॉल्यूशन नहीं करेंगे, आपको कुछ दो चार महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे जो आप पढ़ चुके हैं। उन पढ़े हुए बिंदुओं पर किन किन बिंदुओं पर आप ध्यान देंगे। ये आपका आज 2 दिन का समय बचा हुआ है। ये 2 दिन में आप क्या क्या पढ़े मैथ में, जो आप पहले से रेडी हैं, पहले से आप तैयारी कर चुके हैं, तो अब कौन कौन से बिंदु देखना आपके लिए सबसे अति महत्वपूर्ण है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे अध्याय 1 से लेकर 7 तक। तो चलिए बने रहिए, हम मेन मेन बिंदुओं पर जो इम्पोर्टेंट बिंदु होगा उस पर चर्चा करेंगे। तो अध्याय 1 से लेकर अध्याय 7 तक में आपको क्या पढ़ना है। लगभग आप सब मैथ का तैयारी पूरा अपने बुक का तैयारी कर चुके होंगे। तो देखिए, पहला आपका चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में आपको 3 गो अध्याय मिलेगा, 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है उसको देख लेना है, एलसीएम और एसीएफ कैसे निकाला जाता है। फिर इसके बाद 1.3 जो अध्याय है, ये 1.2 पर उतना फोकस नहीं करना है। 1.2 पर वही एलसीएम और एसीएफ जो पहला चैप्टर जो है 1.1 यानी वास्तविक संख्या में आपको एसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है इस पर देख लेना है। और जो 1.3 है सिद्ध करने वाला, इसको आप हर हाल में देख लेंगे। और शांत और अशांत की अवधारणा क्या है, बस ये इतना आपको वास्तविक संख्या में देखना है। और 1.1 में जो पूर्णांक वाला जो है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहां q एक पूर्णांक है। तो इस पर भी थोड़ा ध्यान दे देना है। अध्याय 2 की हम बात करते हैं बहुपद। तो बहुपद में आपको निकालना आना चाहिए शून्य कैसे निकाला जाता है, द्विघात बहुपद क्या होते हैं, त्रिघात बहुपद क्या होते हैं, इसका व्यापक रूप क्या होता है, ठीक है ना। तो इसको आपको निकालना आना चाहिए। इसमें से आपको 2-3 नंबर का प्रश्न जरूर मिलेगा। अध्याय 3 जो है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपको मुख्य रूप से ग्राफीय विधि से हल करना, ये 5 नंबर में आता है, इसको देख लेना है। फिर इसके बाद जो प्रतिस्थापन विधि है, आप विलोपन विधि है, इन दोनों विधि को अच्छे से हल करना आप लोग देख लेंगे। यानी थोड़ा बहुत अपने फेयर में या इसका हल्का फुल्का प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। अध्याय 2 में ये ध्यान देना है। अध्याय 3 में दो चर वाले रैखिक समीकरण में समस्यात्मक जो हल है ना, सबसे ज्यादा इसमें से पूछता है। समस्या पर आधारित प्रश्न, जैसे अंश और हर से संबंधित, तो अंश और हर से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा उसको एक बार देख लेंगे। फिर इसके बाद धारा और नाव से संबंधित जो होगा, दूरी और चाल से संबंधित प्रश्न, कि धारा के अनुकूल इतने किलोमीटर चलती है तो इतने दूरी तय करती है, धारा के प्रतिकूल इतने घंटे में इतना दूरी तय करती है। यानी दूरी और चाल से संबंधित जो प्रश्न होगा उसको देख लेना है। अंश और हर से संबंधित यानी भिन्न से संबंधित जो सवाल होगा उसको देख लेना है। ये अध्याय 3 में। अध्याय 4 जो है आपका द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण, तो अध्याय 4 आपका है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में बस आपको द्विघात समीकरण का मूल निकालना आना चाहिए। ये मूल आप किसका, जैसे विवेचक का मान b² - 4ac यदि 0 के बराबर होता है तो इसके दो समान मूल होते हैं, वास्तविक होते हैं। यदि विवेचक का मान जो होता है 0 से बड़ा होता है तो इसके दो वास्तविक मूल निकलेंगे, लेकिन दोनों भिन्न मूल निकलेंगे। यदि विवेचक का मान ऋणात्मक होता है तो इसके अवास्तविक मूल होंगे। इस पर संबंधित यानी विविक्तिकर निकालना, या उसको विवेचक बोलते हैं। इसी को b² - 4ac को विविक्तिकर या विवेचक बोलते हैं। इसको d से भी सूचित किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मूल समान कब होंगे, मूल असमान कब होंगे, वास्तविक कब होंगे, अवास्तविक कब होंगे, इन सभी बिंदुओं पर थोड़ा थोड़ा आप लोग देख लेंगे। अध्याय 5 जो है आपका समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से आपका सबसे क्वेश्चन 4-5 मिलेगा, 5 नंबर का लगभग पूछता है। इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा मिलने का चांस रहता है कि दिए गए एपी का सर्वांतर क्या होगा, दिए गए एपी का 5वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा, 0 और कितनी संख्याएं 0 और 3 से विभाजित होने वाली 0 और दे देगा। जैसे आप पढ़े हैं ना जी कि 2, 8, 10, 12 का पहला पद
एपी में जो, एक मिनट रुकिए हम देख लेते हैं थोड़ा सा। पदांतर निकालना, सार्वंतर निकालना, कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होगी 0 और 12 के बीच में, या जो भी है इन सभी, यानी पदांतर निकालना देख लेना है। इसके बाद आपको क्या देख लेना है, थोड़ा बहुत प्रश्नावली 5.3 पर जरूर ध्यान देना है। एन बराबर एन बराबर एनवा पद, एपी का एनवा पद क्या होता है, एनवे पद का योग क्या होता है। एनवा पद को एन कहते हैं, या इसको टीएन बोलते हैं, या इसको एल बोलते हैं। इसका सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी इस सवाल को थोड़ा जो होगा शुरुआती 5.3 वाला पर थोड़ा फोकस दे देना है। पहला ए का मान इतना है, डी का मान इतना है, ए एन का मान इतना है, तो एन बराबर क्या होगा, इस पर आधारित प्रश्न आपका जरूर रहेगा। फिर कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, 0 और 50 के बीच में दे देगा, और 4 के 50 गुणजों का योग, यानी इस तरह का प्रश्न आपके प्रश्नावली में बहुत सारा भरा पड़ा है। इसका भी आप लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अध्याय 6 में हम चलते हैं। तो अध्याय 6 जो है, अध्याय 6 में मुख्य रूप से आप प्रमेय पर फोकस ज्यादा कीजिएगा। थेल्स प्रमेय का विलोम, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, ये 4, और एक हो जाता है प्रमेय 6.3, और एक होता है क्या आपका ये प्रमेय 6.6। इन प्रमेयों को अच्छे से देख लेना है। और एक प्रमेय बचता है 10.1 और 10.2। इन दोनों प्रमेयों को ये तो वृत्त में हो गया ना। अभी हम अध्याय 7 तक की आज बात करेंगे, अगले दिन 7 के बाद हम लोग देखेंगे। तो मुख्य रूप से प्रमेय पर कमांड बना लेना है। त्रिभुज में प्रश्नावली 6.4 को थोड़ा अच्छे से देख लेना है। 6.3 में समकोण वाला जो क्वेश्चन होगा उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेना है। फिर इसके बाद आपको क्या देखना है, अध्याय 7 में जब आप चलेंगे निर्देशांक ज्यामिति। इस निर्देशांक ज्यामिति में हम सभी चैप्टर आपके लिए इंपोर्टेंट है। प्रश्नावली 7.1, प्रश्नावली 7.2 और प्रश्नावली 7.3। इसमें से कोई छोड़ना नहीं है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। 3 गो चैप्टर है, ये तीनों चैप्टर में से आपको 10 नंबर का काम हो जाता है। तो प्रश्नावली अध्याय 7 को आपको हर हाल में प्रैक्टिस कर लेना है, हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये था आपका अध्याय 1 से लेकर अध्याय 7 तक। तो चलिए इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करें आज भर। कल हम बात करेंगे अध्याय 8 से लेकर अध्याय 15 तक।